वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। कैसे हैं आप एरीज? आज हम करेंगे आपका वीकली हॉरोस्कोप और ये वीकली हॉरोस्कोप आपका होगा 22 से 29 अक्टूबर तक, मतलब 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। एरीज, इस वीक में दो मेजर चेंजेस होंगे जो आप पर अफेक्टिव होंगे, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीक में पहले ही दिन, हफ्ते के पहले दिन मरकरी ट्रांजिट करके चला जाएगा स्कॉर्पियो में और 24 अक्टूबर को सन ट्रांजिट करके चला जाएगा स्कॉर्पियो में। तो एरीज, ये आपके लिए कौन सी ओरा जनरेट कर रहे हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर आपका चार्ट शो हो रहा है एरीज, और प्लेनेटरी कंडीशन जो है वो है सैटर्न और जुपिटर मामूल की तरह, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लेनेट है। सैटर्न 2.5 साल के बाद साइन चेंज करता है, जुपिटर 1 साल के बाद साइन चेंज करता है। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है, सैटर्न आपके 12th हाउस में है, और जिसे अक्सर एस्ट्रोलॉजर साढ़े सत्ती कंसिडर कर रहे हैं। राहु आपके फर्स्ट हाउस में है। फिलहाल के लिए सन, जो अभी के लिए 24 अक्टूबर तक रहेगा, वो आपके 7th हाउस में है और केतु के साथ कंजंक्शन में। ये वही एक्लिप्स अभी तक बना हुआ है, जैसे ही सन 24 के बाद मूव करेगा तो एक्लिप्स टूट जाएगा। मरकरी जो कि ट्रांजिट करके आ चुका है आपके 8th हाउस में ही, मार्स के साथ कंजंक्शन में स्कॉर्पियो में, और मार्स यहाँ पे मैच्योर हो रहा है। मार्स 6 डिग्री तक पहुंच गया है। वीनस आपके 6th हाउस में है। एरीज, तो ये रही आपकी प्लेनेटरी कंडीशन। अब सबसे पहला जो चेंज हफ्ते के पहले ही दिन आया वो मरकरी का था। मरकरी आपके लिए 3rd और 6th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी आपके असेंडेंट लॉर्ड का भी एनिमी है। दोनों एंटी प्लेनेट है। मार्स का सबसे बड़ा दुश्मन टेक्निकली समझिए तो मरकरी है। अब दोनों की कंजंक्शन, दोनों प्लेनेट एक साथ बैठ के हैं 8वें हाउस में। अब वहां पे मार्स का तो वो अपना हाउस है, तो चलेगी ज्यादा मार्स की, तो मरकरी यहाँ पे अपना सही से रिजल्ट एरीज जनरेट नहीं करेगा और मरकरी आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जब तक मार्स यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर जाता। और मरकरी 8th हाउस में हमेशा नेगेटिव तो नहीं कहते, लेकिन लेस प्रोडक्टिव होता है। मरकरी आपके 3rd और 6th का रिप्रेजेंटेटिव है। जब 6 का लॉर्ड 8 में बैठता है तो ये लॉसेस दिखाता है। लॉसेस होंगे वो आपके एनिमीज को हो सकते हैं, जो आपकी एंटी पार्टी है, जो पार्टी आपके मुखालिफ है। आप देखिए जो कंजंक्शन है, आपके अपने ही घर में आपके दुश्मन उठ के चले गए हैं और वहां पे आप खुद भी मौजूद हो। तो टेक्निकली समझिए, जब आप खुद मौजूद होंगे तो आप अपने एंटी पीपल को कुछ नहीं करने देंगे। तो जब मरकरी 8th हाउस में जाके मार्स के साथ कंजंक्शन बना रहा है, बीमारियां, रोग, इस तरह की चीजें यहाँ पे खत्म कर देगा। लेकिन मरकरी यहाँ पे 3rd हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम मरकरी क्रिएट करेगा। कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल वीक हो सकती है जिन एरीज के मरकरी नेटल चार्ट में डेबिलिटेट है या फिर किसी बैड हाउसेस में बाय बर्थ बैठा है। लेकिन अगर किसी एरीज के मरकरी सही हाउसेस में बैठा हुआ है तो मरकरी इतना बैड रिजल्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे एरीज जो आपको 7.5 बना रहा था वो सैटर्न था 12th हाउस में, और बाय द रूल जब सैटर्न 12th हाउस में होता है एरीज तो नेगेटिव ही होता है। 7.5 से माना जाए या ना माना जाए, लेकिन हाँ वहां पे सैटर्न नेगेटिव है और ऊपर से वो रेट्रोग्रेड है एरीज। पहले उसे सिर्फ मार्स की ट्राइन थी, लेकिन अब मरकरी सैटर्न के साथ ट्राइन में भी आ गया है, तो यहाँ पे एनर्जी हार्मोनाइज हो जाएगी। तो 12th और 8th हाउस कनेक्ट हो गए और आपको 12वें और 8वें हाउस के जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट होंगे वो यहाँ पे अब मिलेंगे। अब सैटर्न यहाँ पे आपको कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं देगा एरीज। एरीज, वीनस जो कि सैटर्न की ओपोजिशन में बैठा हुआ था, जो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है। अब आपको कन्फ्लिक्ट्स वर्ल्डली भी दिख रहे होंगे, आपको वार्स होती हुई नजर आ रही हैं। और अब देखें, जुपिटर और मार्स भी ओपोजिशन में है, उसके बाद सन भी ओपोजिशन में आ जाएगा। तो ये कोई खास कंडीशन नहीं है, कोई पीसफुल कंडीशन नहीं बनाएगा वर्ल्ड के लिए, या पे जिन एरियाज पे वार हो रही है, मिडल ईस्ट एरिया पे कह दीजिए। तो यहाँ पे मार्स अभी रुकने, यहाँ पे वार अभी रुकेगी नहीं, क्योंकि सारे ही प्लेनेट ओपोजिशन में आ गया। अगर मार्स ट्रांजिट कर जाए या मरकरी ट्रांजिट कर जाए या फिर सन ट्रांजिट कर जाए तो यहाँ पे पीस होता हुआ नजर आएगा।
अदरवाइज कन्फ्लिक्ट्स होते ही रहेंगे या फिर कोई ना कोई लीगल कमिटमेंट दरमियान में हो सकती हैं। लेकिन जब तक प्लैनेट ऑपोजिशन में है तो वर्ल्डली पीस में कुछ खास कह नहीं सकते एरीज। लेकिन इंडिविजुअली ये फायदा देगा एक पर्सन के लिए। अगर चार्ट में ये ऑपोजिशन बनी हुई है तो यहाँ पे आपको फायदा दे रहा है। देखिए सन आपका 7th हाउस में बैठा हो, जो 5th का रिप्रेजेंटेटिव होके 7th में बैठा था, तो यहाँ पे प्रोडक्टिव था। लेकिन 24 अक्टूबर को सन भी ट्रांजिट करेगा और वो जाके मरकरी और मार्स के साथ कंजंक्शन में चला जाएगा। अब सन आपके लिए नेचुरल बेनिफैक्टर है एरीज। सन और मार्स आपस में फ्रेंड है, सन और मरकरी आपस में फ्रेंड है, लेकिन मरकरी और मार्स आपस में फ्रेंड नहीं है। तो सन यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे जब तक सन यहाँ पे 1 मंथ के लिए रहेगा तो सन उस एनर्जी को, जो थोड़ी सी भी नेगेटिव होगी 24 के बाद, सन उस सारी एनर्जी को रिपेयर कर देगा एरीज। अब सन 5th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होके 8th में बैठा है और अपने हाउस से 4 में चला गया है, तो आपके कंफर्ट जोन को इंक्रीज करेगा एरीज। यहाँ पे एरीज आपके घर में एनर्जी नजर आएगी, कंफर्ट नजर आएगा, बिल्डिंग्स नजर आएगी, चेंज नजर आएगी, क्योंकि मार्स is a planet of change, planet of land. Mercury is a planet of fertility. Sun is planet of authority. दोनों स्कॉर्पियो साइन में तीनों बैठे हुए हैं। स्कॉर्पियो साइन इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो एरीज यहाँ पे चेंजेस देखे जा रहे हैं। या तो आप अपना घर चेंज करेंगे या अपने घर से कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे, कहीं स्टे करेंगे, या फिर आप घर में सर्टन चीजें चेंज करवाते नजर आएंगे। अलमारियां बना रहे हैं आप, नए कमरे बना रहे हैं, पेंटिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आप प्लैनेटरी कंडीशन है फिलहाल वो कैरियर के लिए कोई खास नहीं है और ना ही मैरिज के लिए कोई इतनी अच्छी प्लैनेटरी कंडीशन है एरीज। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्लैनेटरी कंडीशन अब बेनिफिट्स में आ रही है एरीज। देखिए अब प्लैनेट्स 8th हाउस में बैठे हुए हैं। इसके बाद मार्स ट्रांजिट करेगा, वो आपके 9th में चले जाएगा और साथ में मरकरी भी चले जाएगा और सन भी चले जाएगा। जब तीनों 9th में आ जाएंगे तो एक अलग सी हार्मनी क्रिएट करेंगे एरीज। तो हम वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे एरीज। तो यहाँ पे जो 7.5 नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करें मार्स और मरकरी, अब उसे किसी हद तक कम कर रहे हैं, किसी हद तक सैटर्न की खराबियों को रिपेयर कर रहे हैं। मार्स अपने से 8 बैठा हुआ है तो आपको यहाँ पे हिडन चीजें भी दे सकता है, जो चीजें आपने सोची नहीं थी, आपके ख्याल में नहीं थी और वो आपकी पोजेशन थी, वो आपके पास वापस चीजें लौट सकती हैं। और एरीज अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, किसी इवेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं वहां पे मौजूद हूँ आपके लिए हेल्प करने के लिए। आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही नई वीडियोस के लिए एरीज। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।